हेलो दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार कद्रू और विंता ने पुत्रों की प्राप्ति की और किस प्रकार कद्रू ने विंता को छल से अपनी दासी बनाया। और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार विंता उस दासीत्व से मुक्त हुई। कद्रू के सारे पुत्र शक्तिशाली और विषैले थे और उन्होंने समुद्र में अपना आधिपत्य जमाया और अपनी माता को अपने साथ समुद्र में रहने को कहा। तब कद्रू ने अपनी दासी बनी विनिता को बंदी बनाकर समुद्र में ले जाने को कहा। तब विंता ने उससे एक दिन के लिए अपने दूसरे अंडे के पास रहने को कहा। तब कद्रू ने उसे एक दिन का समय दिया और तब विंता ने अपने उस अंडे को प्यार किया, उसे कई बार चूमा और रोते हुए ऋषि कश्यप को देखा। तब क्रोधित हुए महर्षि कश्यप ने कहा, विंता, मैं अभी कद्रू को पाठ पढ़ाकर तुम्हें उसके दासित्व से मुक्त करूंगा। तब विंता ने उन्हें रोका और कहा, स्वामी, यह मेरा पश्चाताप है जो मेरी पहली संतान के साथ हुए अन्याय का है, और आप मेरी दूसरी संतान का ध्यान रखना और उसे बताना कि किस प्रकार उसकी माँ की भूल के कारण उसका भाई अपूर्ण रहा और उसकी माता की यह दशा हुई, और मुझे केवल मेरा यह पुत्र ही मुझे कद्रू के दासित्व से मुक्त करवा पाए। इसके लिए आपको इसका ख्याल रखना होगा और इसे शक्तिशाली व गतिशील बनाना होगा, जिस कारण यह कद्रू के पुत्रों का सामना कर सके। ऐसा कहकर विंता कद्रू के साथ समुद्र के तल में चली गई। वहाँ पर कद्रू और उसके बच्चे विंता पर बहुत ही अन्याय करते थे, उसे पीड़ा पहुँचाते थे, उसे मारते थे, डसते थे, कई बार भूखा प्यासा रखते थे, बस काम ही काम करवाते रहते थे। कद्रू वहाँ पर महारानी समान राज करने लगी और उसके दासित्व में विंता की हालत नाजुक होने लगी, वह कमज़ोर और बीमार रहने लगी। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। महर्षि कश्यप ने एक यज्ञ किया था जिसके कारण उनका पुत्र देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली व तेज बन सके, जिससे वो अपनी माता को दासित्व से मुक्त करवा सके, और देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह कभी भी उनका स्थान व पद नहीं छीनेगा। इससे देवता भी प्रसन्न हुए और यज्ञ में अपनी ओर से आहुति दी। तब मनुष्य के हाथ के अंगूठे से भी छोटे ऋषिगणों की टोली इस यज्ञ में अपनी ओर से आहुति देने आई। यह ऋषिगण वालखिल्य थे, जिनका कद बहुत ही छोटा था, और इन्हें देख देवराज इंद्र को हंसी आई और इनके इस बर्ताव के कारण वालखिल्य ऋषियों का अपमान हुआ। तब उन्होंने अपने तप से अर्जित किए हुए बल के आधे हिस्से को महर्षि कश्यप के यज्ञ में समर्पित किया, जिस कारण महर्षि कश्यप का यज्ञ संपूर्ण हुआ और उनकी पत्नी ने जो दूसरा अंडा दिया था वह और भी अधिक क्षमतावान और तेजस्वी हुआ। जिसके लिए वालखिल्य ऋषियों ने महर्षि कश्यप से कहा, भविष्य में तुम्हारे इस पुत्र द्वारा इंद्र तथा अन्य देवों का मान भंग करना होगा, जिससे हमारे अपमान का प्रतिशोध पूर्ण होगा। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे में से बच्चा बाहर आया। यह बालक मनुष्य और पक्षी दोनों के स्वरूप में था। उसका मुख, हाथ और पांव पक्षी के थे, बड़े बड़े पंख थे, पर शरीर मनुष्य का था। इस बालक का नाम महर्षि कश्यप ने गरुड़ रखा। महर्षि कश्यप ने उसे ज्ञान व शिक्षा दी और उसका लालन पालन किया, और जब वह अपनी माता के विषय में पूछता तब महर्षि कश्यप बताते कि पुत्र, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। इस तरह कुछ वर्षों पश्चात वह बालक युवान हुआ और एक बार उसने जिद पकड़ी कि अब उसे अपनी माता के बारे में सब कुछ जानना है। तब महर्षि कश्यप ने उसे अपने समीप बिठाया और संपूर्ण बात कहकर सुनाई, और यह सब सुनकर पहले गरुड़ रोया और फिर वह अति क्रोध में आया और वह समुद्र के तट पर चला गया। और उसने आकाश में उड़ते हुए देखा कि समुद्र के तट पर कुछ सर्प खेल रहे थे। बस तुरंत ही गरुड़ ने आवेश में आकर उन सभी सर्पों को अपना आहार बनाया और उनका स्वाद गरुड़ को बहुत पसंद आया। वह उन्हें पकड़ता गया और खाता गया। कुछ सर्प वहां से बच निकले और समुद्र के तल में जाकर अपनी माता कद्रू को सब बताया। इस पर कद्रू बहुत ही क्रोधित हुई और उसने अपने दूसरे पुत्र को समुद्र तट पर भेजा गरुड़ को बंदी बनाने हेतु। यह सर्प बड़े थे और शक्तिशाली थे। उन्होंने कई अस्त्रों और शस्त्रों से एवं विष से गरुड़ पर प्रहार किए, पर गरुड़ पर कोई असर न हुआ, और गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए तो वे सर्प दूर जाकर गिरे। तब उन्होंने गरुड़ को बताया, हम कद्रू के पुत्र हैं और तुम्हारी माता विंता हमारे पास है, इसलिए तुम उसकी सुरक्षा चाहते हो तो बंदी बन जाओ, और अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारी माता विंता को मार देगी। यह सुनकर गरुड़ शांत हुआ और वह बंदी बनकर समुद्र के तल में कद्रू के समक्ष गया
और उसने अपनी माता विंता को देखा। दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे को देखा और गले मिले और रोने लगे। तब कद्रू ने कहा, तुम अवश्य अपनी माता को मेरे बंधन से छुड़ा कर ले जा सकते हो, परंतु तुम्हारी माता ने वचन दिया है, इसीलिए वह स्वयं नहीं आएगी जब तक मैं उसे वचन मुक्त नहीं करूंगी। और मैं उसे तभी वचन मुक्त करूंगी जब तुम स्वर्ग से अमृत ले आओगे। गरुड़ अमृत लाने को तैयार हुआ और पुनः धरती पर गया और महर्षि कश्यप से आज्ञा ली और स्वर्ग का मार्ग पूछा। तब महर्षि कश्यप ने मार्ग बताया, परंतु स्वर्ग में जाने से पहले गरुड़ ने सोचा कि वह भोजन कर ले, और उसे इतनी तीव्र भूख लगी थी कि वह निषादों को खाने जा रहा था। और जब उसने कई सारे निषादों को एक साथ मुंह में रखा तब उसके गले में ज्वलन होने लगी और उसने अपने पिताश्री से कहा, इसका उपाय। तब महर्षि कश्यप के कहने पर गरुड़ ने निषाद और उनके साथ में एक ब्राह्मण दंपति जो उसके मुख में थे उन्हें स्वतंत्र किया। तब महर्षि कश्यप ने कहा कि एक विशालकाय हाथी और एक उतना ही विशालकाय कछुआ है जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं और इनके इस युद्ध में विश्व को बड़ी क्षति होती रहती है, तो तुम जाकर उन्हें पकड़कर खा लो। गरुड़ ने अपना स्वरूप बड़ा किया क्योंकि अपने पिता द्वारा यज्ञ और उनके प्रयोग और आशीर्वाद के कारण गरुड़ दिव्य था। वह अपना रूप मनुष्य और पक्षी में बदल सकता था तथा आकाश में बहुत तेजी से उड़ सकता था, अपितु ब्रह्मांड में भी जा सकता था और अपना आकार छोटा या बड़ा कर सकता था। गरुड़ ने अपना आकार बढ़ाया और पृथ्वी पर वह विशालकाय हाथी और कछुआ को ढूंढा और उन्हें अपने पंजों में दबोचा। और अब यह समस्या आई कि वह उन्हें कहाँ बैठकर खाए, क्योंकि कोई साधारण वृक्ष उनके भार को नहीं झेल पाएगा। तब महर्षि कश्यप ने गरुड़ को एक विशाल वृक्ष का ठिकाना बताया और चेतावनी भी दी कि उस पेड़ की शाखाओं पर वालखिल्य ऋषिगण उल्टे लटके हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। उन मुनियों का आकार बहुत छोटा है, ध्यान रखना कि उन्हें कोई कष्ट ना पहुंचे। और गरुड़ उस हाथी और कछुए को उठाकर उस वृक्ष पर गया। गरुड़ ने आगे किस प्रकार अपना कार्य सिद्ध किया, यह हम अगले भाग में जानेंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल MRN डायरी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।